तेरी याद में ए मेरे खुदा मेरी सुबह हो मेरी शाम हो। तेरी याद में ए मेरे खुदा मेरी सुबह हो मेरी शाम हो। मेरे कल्ब में मेरी रूह में मेरे लब पे तेरा ही नाम हो। मेरे कल्ब में मेरी रूह में मेरे लब पे तेरा ही नाम हो। तेरी याद है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मिट्टी, वो सोने से कंकर वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, सितारों से ये चाँद कहता है हरदम। तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का मंजर, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का मंजर। इशारों में आका, इशारों में आका, इशारों में आका कि इतना मज़ा था। इशारों में आका कि इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारों में आका कि इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से ज़रा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, DMB कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से ज़रा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। वो मुक़द्दर का धनी है,
खुश नसीब इंसान है वो मुक़द्दर का धनी है। खुश नसीब इंसान है जिसके घर में कोई बच्चा हाफिज़े कुरान है वो मुक़द्दर का धनी है। खुश नसीब इंसान है। और मदरसे वालों को तुम आतंकवादी मत कहो, मदरसे वालों को तुम आतंकवादी मत कहो, मदरसे वालों से भारत की निराली शान है वो मुक़द्दर का धनी है। खुश नसीब इंसान है जिसके घर में कोई बच्चा हाफिज़े कुरान है। भी ज़रूरी ऐलान 51, 21 या 52, 21 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सा हसी कोई ज़माने में नहीं आया, मोहम्मद सा हसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समा रोशन है, मोहम्मद की विलादत पर हुए अर्ज़ो समा रोशन। खुशी से नूरियों ने भी तराना शौक़ से गाया। बहुत चेहरे हंसी देके मगर ऐसा नहीं पाया। मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है, मुबारक आमिना तुझको हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली मुबारक में नबियों का नबी आया। मोहम्मद सा हसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सादिक़ुल मस्दूक़। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, ये जो ज़माना जिसमें हम आज जी रहे हैं ये कोई आम ज़माना नहीं है, ये बड़ा ख़ास ज़माना है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोइयाँ जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के ताल्लुक़ से, क़ुर्ब क़यामत के ताल्लुक़ से
जो पेशन गोइयाँ फरमाई है उनमें से बहुत सारी पेशन गोइयाँ पूरी हो चुकी है और कुछ हो रही है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई थी क़ुर्ब क़यामत में होने वाली, वो आज हमारी नज़रों के सामने हम अपनी सर की आँखों से उसको देख रहे हैं। और इन हालात में अल्लाह का एहसान है कि उसने हमको अपनी किताब से, अपने कलाम से, अपनी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, आपके तरीक़े से जोड़ा है। वरना कोविड-19 के बाद के हालात, कोविड-19 में कोरोना महामारी के ज़माने के हालात और पोस्ट कोविड-19 यानी कोरोना के बाद के हालात, ये बड़े ख़तरनाक पूरे इंसानियत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पूरी इंसानियत के लिए बड़े ख़तरनाक हालात थे। और आज भी उसका दर्द, उसका कर्ब, उसकी तकलीफ़ें, उसकी टीस दुनिया का हर तबका, इंसान का, इंसानी माशरे का हर तबका उसको महसूस कर रहा है और हो रहा है। और सबसे बड़ी मार अगर उसको किसी तबके को पड़ी तो हमारे दीनी मदारिस को, दीनी माशरे को और दीनी तंजीमात को, तहरीकात को उसकी सबसे बड़ी मार पड़ी है कोरोना महामारी की। अब लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें उसके ताल्लुक़ से कही है, लिखी है, बोली जा रही है कि भाई ये साजिश थी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, दीन के ख़िलाफ़ थी, इस्लाम के ख़िलाफ़ थी। वो जो भी हो, लेकिन वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, अल्लाह ने अपने कलाम पाक में फ़रमाया कि ज़मीन पर एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर, अपने दरख्त से, पूरी कायनात में एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर अपने दरख्त की शाख से टूट नहीं सकता है। इसमें अल्लाह की मर्ज़ी भी शामिल हाल थी और हमारा इम्तिहान भी मकसूद था। जैसे मैं ये बात कर रहा था कि ये आम ज़माना नहीं है, तो ये एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसमें छटनी भी होने वाली है, मजबूत ईमान वालों की, कमज़ोर ईमान वालों की, मुनाफिकीन की, और जो इस्लाम, बज़ाहिर इस्लाम को अपनाकर जो है तो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का जो है तो दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। ये तो हमारी बात है। वालू शहर की, औरंगाबाद की भला देखो, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के ताल्लुक़ से फ़रमाया, जिसकी मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज पढ़ने के बराबर एक नमाज का। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा क़ुर्ब क़यामत में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ताल्लुक़ से फरमाया कि जब दज्जाल आएगा, और दज्जाल आएगा तो उस ज़माने में 70,000 मुनाफिकीन मदीना से निकलकर उसका साथ देने के लिए चले जाएंगे। बड़ा औरंगाबाद की, कलकत्ता की, बम्बई की क्या बातें हैं। तो ये ज़माने में हम जी रहे हैं। इस ज़माने में हमारे मदारिस का चलना चलाना, उसके लिए हमारा आपका साथ देना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। इसलिए मैंने कुरान करीम की इस आयत की तिलावत की है कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, और अगर तुमने नाफरमानी या तुमने नाशुक्री की तो याद रखो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो दीन, ईमान, कुरान, मस्जिद, मकातिब, मदारिस अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इन तमाम चीज़ों की कदर करना एक मुसलमानों के ऊपर एक तरह से फ़र्ज़ है। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद बस्तानवी दामत बरकातहू को अल्लाह ताक़त अता फ़रमाए, शिफ़ा अता फ़रमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, उनकी उम्र को आफ़ियत के साथ हम सब पर दराज फ़रमाए। कोरोना के ज़माने में भी हज़रत ने मुख्तलिफ़ औक़ात में हम गुनाहगार नुज़मा की, उलमा की, जो मदारिस के ज़िम्मेदार है, ख़ादिम है, मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है तो फ़ोन पर मिलकर हम जिसी तरीक़े हिम्मत बनाई, हौसला बनाया। और पीछे अभी 26 अगस्त को सिल्लोड़ के मदरसा सलेमिया में हज़रत ने पूरे इलाके की नाज़िम लोगों की मीटिंग ली और हालात का जायज़ा लेकर फ़रमाया कि आप हमको मदरसे चालू करना है।
कहा कि जामिया को हमने चालू किया, हज़रत ने फरमाया जामिया इशाअतुल उलूम को फरमाया कि हमने चालू किया तो ना किसी कमिश्नर की, न कलेक्टर की इजाज़त ली, ना कोई लेने को गए तो कोई देने वाला है। हमने अल्लाह के नाम पे शुरू करा, आप भी शुरू करो। मैंने वहाँ से आया 27 अगस्त को अपने जो हमारे असातिज़ा थे हम सब लोग घबराए हुए थे। हमारा इलाका ख़ास तौर के आप लोगों को मालूम है वालुज में जो ऑफिसर था बड़ा ख़तरनाक ऑफिसर था, चलना फिरना लोगों का मुश्किल था, कारोबार करना सबको मालूम है। जो ऑफिसर यहाँ पर था उन्हें सबका जो तो हन्ना जुलना जो तो तंग कर दिया था। उस ज़माने में भी हमने, मेरे उससे अच्छे ताल्लुक़ात थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोरोना के हालात में, तालाबंदी में भी और जो तो लॉकडाउन में भी लोगों को साथ चल फिर के जो हो सकता था मेरे से करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से किया भी। मेरे उसके अच्छे ताल्लुक़ात थे। मैंने अपने असातिज़ा को जमा किया, मशवरा किया कि अल्लाह के नाम पर हमको शुरू करना है। 1 रुपया जेब में नहीं था, कोई अनाज नहीं था, कोई किराना नहीं था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से 21 मुहर्रम से आज 17 रबीउल सानी है ना अभी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा चला। ये बच्चे जो आप लोगों के सामने आज मौजूद है 11 बच्चे, इन्होंने कुछ लॉकडाउन में, तालाबंदी के ज़माने में कुछ अपने तौर से, फिर हमारे असातिज़ा उनसे कांटेक्ट में थे और मेहनत की उनको जो तो, और बच्चों को हमने बहुत मुश्किल से जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अब जम गए, तकरीबन 150 बच्चे हमारे पास हैं जो आप लोगों के सामने मौजूद है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाजिम का नाम होता है, जैसे कैप्टन होता है तो कभी 0 पे भी आउट हो जाता है, कभी 10-5 रन बनाता है, अगर बॉलर रहा तो 1-2 विकेट ले लेता है, लेकिन असल पूरी टीम है। मेरी जो टीम है मेरे असातिज़ा की, मैं नाजिम हूँ लेकिन अक्सर काम मेरे सब असातिज़ा बड़े मेहनती है, जफाकश है, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, सब ने जम के मेहनत की कि आलिम साहब अपने को अल्लाह के काम से शुरू करने का है। तनख्वाह का भी किसी आदमी ने हमको पूछा नहीं अभी तक कि भाई आपके लोगों की कैसे हो रही, जो भी है अल्लाह का एहसान है, तनख्वाह भी हो रही है। लेकिन बच्चों को जब हमने बुलाया तो महसूस हुआ कि वाकई में बच्चों की बरकत होती है, दीनी इल्म के हासिल करने वालों की, और उनकी बरकत से अल्लाह बड़ा निज़ाम चलाता है। ये आप लोगों के सामने चल रहा है। हज़रत का सफ़र था, हज़रत जो तो कल कुआ से अहमदाबाद के बाद पूना में कल रात का क़याम हज़रत का नगर में था। आज सुबह को वैजापुर, गंगापुर, सेंदुरवादा, बिड़किन होते हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला का आपका सफ़र, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद मस्तानवी का सफ़र हम सब के लिए खैर का ज़रिया बनाए और अल्लाह की जो तो अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। 10 मिनट में हज़रत यहाँ पहुँचेंगे। अपनी मोहम्मद मस्जिद भारत नगर में उसका संगे बुनियाद है 5 मिनट का। जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा मैं आप लोगों के सामने भी 10-15 मिनट में पहुँच रहा हूँ इंशाअल्लाह। दुआ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الله 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 मैं तेरा फ़कीर व मलंग खुदा मैं तेरा फ़कीर व मलंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मैं तेरा फ़कीर व मलंग खुदा मैं तेरा फ़कीर व मलंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा तू दिन में है तू रात में है हर फूल में है हर बात में है मेरी सोच मेरे नगमात में है मेरी रूह में है मेरी ज़ात में है तेरा नूर तेरा आहंग खुदा तेरा नूर तेरा आहंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मैं तेरा फ़कीर व मलंग खुदा मैं तेरा फ़कीर व मलंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा तेरी रहमत यूँ अपनाए मुझे आँखों पर वक्त बिठाए मुझे तुझ बिन एक सांस न आए मुझे शैतान अगर बहकाए मुझे करूँ अपने आप से जंग खुदा करूँ अपने आप से जंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा अल्लाह 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 मेरा ज़ाहिर अंदर जैसा हो मंज़र बस मंज़र जैसा हो मेरा इश्क समंदर जैसा हो और तेरे पैगंबर जैसा हो मेरे जीने का हर ढंग खुदा मेरे जीने का हर ढंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मैं तेरा फ़कीर व मलंग खुदा मैं तेरा फ़कीर व मलंग खुदा मुझे अपने रंग में रंग खुदा मुझे अपने
रंग में रंग खुदा, सीना हो मेरा शीशे की तरह और बीनाई झरने की तरह, आवाज़ भी हो शोले की तरह, चमकूं मैं सदा हीरे की तरह। मुझे लगने न पाए जंग खुदा, मुझे लगने न पाए जंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा, मुझे अपने रंग में रंग खुदा। अल्लाह 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूल भी महकते हैं, पत्तियाँ चमकती हैं। फूल भी महकते हैं, पत्तियाँ चमकती हैं। गुलशने 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 मदीना की तितलियाँ चमकती हैं। फूल भी महकते हैं, पत्तियाँ चमकती हैं। मुस्तफ़ा के कदमों की धूल का असर देखो, मुस्तफ़ा के कदमों की धूल का असर देखो। कि आज भी मदीने की वादियाँ चमकती हैं। गुलशने मदीना की तितलियाँ चमकती हैं। कि फैज़ है ये उल्मा का, दैन है मदारिस की। फैज़ है ये उल्मा का, दैन है मदारिस की। कि हर तरफ जो महफिल में टोपियाँ चमकती हैं। फूल भी महकते हैं, पत्तियाँ चमकती हैं। गुलशने मदीना की तितलियाँ चमकती हैं। बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ, या खुदा बरू रख मेरी तू, तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत। मेरे सजदों की क्या है हकीकत, तेरी
वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल इबादती तिलावतुल क़ुरआन। छोड़कर मुस्लिम कुरान को हक़ से बेगाना हुआ, छोड़कर मुस्लिम कुरान को हक़ से बेगाना हुआ, ख़ुद भी रुसवा हुआ, दीन भी रुसवा किया। मुहतरम हाज़रीन और मेरे आजीज़ साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने एक छोटी सी तकरीर करने की हिम्मत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप गौर से सुनकर मेरी हिम्मत अफजाई करेंगे। मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान शरीफ। मुहतरम हाज़रीन, कुरान अल्लाह की एक किताब है। कुरान पाक और सच्ची किताब है। उसका एक एक हुरूफ सच्चा है। कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। ये कुरान थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ और बाकी जितने किताबें थीं सब एक ही वक्त में पूरी की पूरी नाजिल हुई। लेकिन हमारा ये कुरान 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है जो अब क़यामत तक के बाकी रहेगा, जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली है, जिसका वादा ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यानी इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुहतरम हाज़रीन, जैसे एक ईमान वाले को ये मानना ज़रूरी है कि कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान पाक और सच्ची किताब है और क़यामत तक के बाकी रहने वाली है, ऐसे ही हर ईमान वाले को ये मानना ज़रूरी है, हर ईमान वाले को उसके तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है। अगर हमें उसका इल्म नहीं है तो उसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब के ज़रिए हमें किन बातों का करने का हुक्म दे रहे हैं। जैसे अल्लाह को एक मानना है, दुनिया और दुनिया की हर चीज़ को पैदा करने वाला वही एक खुदा है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा किसी को नफ़ा और नुकसान पहुँचाने में अल्लाह का मोहताज है। ऐसे ही नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, अपने माल की ज़कात देना, बकरीद पर कुर्बानी करना और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया है तो मक्का जाकर उस मुबारक घर का हज करना और हर वक्त आखिरत के फ़िक्र में रहना। मुहतरम हाज़रीन, ऐसे ही कुछ बातों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है। कुफ्र और शिर्क से मना किया है। लड़ाई झगड़ा और गाली देने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है। किसी का माल नाजायज़ तरीके से खाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है। जुल्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है। इन सारे बातों का इल्म होना ज़रूरी है और ना सिर्फ बल्कि इल्म होना बल्कि उस पर अमल करना भी ज़रूरी है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे सवाल करेंगे और हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। बस अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक शायर के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। कुरान को जब से हमने छोड़ा है दोस्तों, कुरान को जब से हमने छोड़ा है दोस्तों, रंज व अलम ने हमें घेरा है दोस्तों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में, न काबे की ज़मीं देखी न पहुँचा मैं मदीने
सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। इलाही कोई कतरा पड़े हम सब के सीने में। इलाही कोई कतरा पड़े हम सब के सीने में। मोहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में। मोहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में। रवा जब देखता हूँ काफिले हज के महीने में। रवा जब देखता हूँ काफिले हज के महीने में। मोहम्मद इस तरह तशरीफ़ फरमा है मदीने में। मोहम्मद इस तरह तशरीफ़ फरमा है मदीने में कि जैसे सूरह यासीन है कुरआन के सीने में। कि जैसे सूरह यासीन है कुरआन के सीने में। दुआ हम सब मुसलमानों के ये मक़बूल हो जाए। दुआ हम सब मुसलमानों के ये मक़बूल हो जाए। कि काबा देख ले और मौत आ जाए मदीने में। कि काबा देख ले और मौत आ जाए मदीने में। रहे जा दे गए अरमान आए मेरे सीने में। न काबे की ज़मीं देखी न पहुँचा मैं मदीने में। अस्सलामु अलैकुम। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। सारा निज़ाम हस्ती बोलो किसका है। सारा निज़ाम हस्ती
बोलो किसका है, खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है, खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है, माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है, हाँ माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है, माँ के पेट में बिन मांगे वो देता है। फिर भी बंदे नाशुक्री क्यों करता है, फिर भी बंदे नाशुक्री क्यों करता है, खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ज़िक्रे हक की सच्ची लगन मिल जाती है, कल्ब को अल्लाह 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 की धुन मिल जाती है, अल्लाह की धुन मिल जाती है। मासियत छुड़वा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने इस उम्मत मुहम्मदिया को एक तोहफ़ा दिया, एक इनाम दिया, और वो तोहफ़ा है तोहफ़ा कुरान। कुरान करीम अल्लाह की मुक़द्दस किताब कि जिस किताब की हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया। कुरान ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान करीम को उतारा और हमें उसके हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह अपने कुरान की कैसे हिफाजत करता है, ये 11 सितारे आपके सामने बैठे हैं। कितने खुश नसीब हैं उनके माँ बाप कि उनकी बेटों ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया। कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये हाफिज़ कुरान है, ये हाफिज़ कुरान है, ये हाफिज़ कुरान है, क्योंकि कुरान ने उसका नाम रखा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हाफिज़ कुरान। खुश नसीब है वो माँ बाप कि जिनकी औलाद कुरान करीम के हाफिज़ बने। बड़े खुश नसीब है वो माँ बाप, बड़े खुश नसीब है वो भाई कि जिसका भाई हाफिज़ कुरान बने। बड़े खुश नसीब है वो भाई कि जिनका भाई हाफिज़ कुरान बने। तो ये अल्लाह का वादा है कि हमने कुरान करीम को उतारा। और कुरान करीम कैसे उतरा? कुरान करीम कैसे उतरा? जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गार हिरा में तशरीफ़ लाए और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर पहली वही आपको दबोचा और कहा कि यार मोहम्मद पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि मां न बिक़ारिन। हुजूर ने फरमाया मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। ये कुरान का मौजज़ा देखिए। कुरान नाजिल हुआ जिब्रील अमीन के ज़रिए।
हुजूर पाक अला साहब सलाम के ऊपर गार हिरा में आप तशरीफ़ फरमाए। जिब्रील अमीन ने कहा कि पढ़ो, तो हुजूर ने फरमाया मान बेकारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी मदरसे में नहीं गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पढ़ाया। हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील अमीन ने मुझे दबोचा, सीने से लगाया। जिब्रील अमीन ने हुजूर को सीने से लगाया और फरमाया इक़रा, तो मैंने कहा मान बेकारिन 2 मरतबा। तीसरी मरतबा दबोचा। अल्लाह के ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में ताकत दे दी और आपने जिब्रील अमीन ने पढ़ाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया। हुजूर पढ़ने लगे, हुजूर कारी बन गए। हुजूर तो ना कह रहे थे मान बेकारिन, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि तुम मान बेकारिन है, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान को चलाने वाले हम हैं। जिब्रील अमीन का काम नहीं चला। जिब्रील अमीन ने दबोचा, लेकिन हुजूर नहीं बोल पाए क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ तो जैसे ही जिब्रील अमीन ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। अल्लम बिल क़लम कि अल्लाह ने कलम के ज़रिए इंसानों को इल्म दिया है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप माशाअल्लाह, मैं कहाँ बैठा हूँ? वालुज के दोस्तों, आप वाक़तन हकीकत ये है कि आप लोग आशिक़ कुरान हैं। मैं आपको लक़ब देता हूँ आशिक़ कुरान का, कि कुरान की बरकत से आप देखो आगे, कुरान की बरकत से आ गई। कुरान की बरकत, अल्लाह ने आपके दिल में कुरान की कितनी मोहब्बत डाली कि आप कुरान की निस्बत पर यहाँ आए। यहाँ कोई तमाशा नहीं, कोई गाना नहीं, कुछ नहीं, वीडियो नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आपके सामने की बात आएगी, एक फ़कीर आ रहा है, उसके सामने 11 बच्चे मदरसे हाजा के कुरान ख़त्म करेंगे, तो इसकी बरकत में सारे नौजवान, बड़े बुढ़े, जवान सब माशाअल्लाह आ गए। तो भाई कोई खादिम कुरान कहता है, तो मैं आशिक़ कुरान कहता हूँ आपको। आप लोग आशिक़ कुरान हैं और इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में अल्लाह हुफ़्फ़ाज़ पैदा करेगा। हाँ, इन बच्चों को देखो, इन बच्चों को देखो और दिल में तुम अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तूने जैसे तेरे 11 सितारों को तूने हाफिज़ कुरान बनाया, अल्लाह हमारी औलाद को भी हाफिज़ कुरान बना दे। वमा ज़ालिका अल्लाह बेअज़ीज़, अल्लाह पर कोई भारी नहीं है। अल्लाह का फ़ज़ल सिर्फ़ इनके लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि हर उस बच्चे के लिए है, हर उस माँ बाप के लिए है कि जो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तो हमारी औलाद को कुरान की दौलत अता फरमा। मांगो सब कि अल्लाह तो हमें कुरान की दौलत अता फरमा, हमारी औलादों को हाफिज़ कुरान बना, हमारी औलादों को मुफस्सिर कुरान बना, हमारी औलादों को मुहद्दिस कुरान बना। तो अल्लाह का वादा है व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह हर एक की सुनता है। अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी एक की सुनता है, नहीं, मुजीब दावत, अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है। मोमिन को कभी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कुरान कहता है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होने का, हमेशा दुआ करा करने का। और अल्लाह मुजीब दावत है, दुआ को कबूल करने वाला है, वो दुआ कबूल करता ही है। कभी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, नहीं, तुम्हारी दुआ कबूल होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम यकीन से मानते हैं कि अल्लाह मुजीब दावत हैं, तो आप
आपके बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का आपका दाइया है भाई? है भाई? हाथ ऊंचा करो, कौन कौन बनाएगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये वालुज वाले तो सब बन जाएंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई मुश्किल नहीं है। 70 है हज़रत वालुज में शहर में हाफिज कुरान माशाअल्लाह। इस वालुज के 70 हाफिज कुरान है, लेकिन ये तो माशाअल्लाह 70 क्या, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये इस मदरसे की बरकत से इंशाअल्लाह पूरे, जैसे आज आहदा अशरा कौकबा, ये 11 सितारे हैं, ये 11 सितारे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, 11 सितारे। ये खुश नसीब है माँ बाप के, नहीं खुश नसीब है ये माँ बाप के, खुश नसीब बेटे हैं कि जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। अब दुआ करो अल्लाह इनके सीने में कुरान को क़यामत तक महफूज फरमावे, इनके वालिदैन के लिए कल क़यामत के दिन ताजपोशी का इनको ज़रिया बनावे, उनके असातिज़े किराम और इनके इदारे के लिए बाइस खैर व बरकत बनाएं, और अल्लाह इनके जैसा हमें अपनी औलादों को भी हाफिज़ कुरान बनावे। वमा ज़ालिका अल्लाह बेअज़ीज़, अल्लाह पर कोई भारी नहीं है। 160 हो गए अपने जी, कुल 160 बच्चे आपके इस इदारे में हाफिज़ कुरान बने हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। बैठ जाइए। आज सुबह से मैं मजलिस तहफ़ीज़ कुरान हुफ़्फ़ाज़ की सनद देता आया हूँ। आज सुबह सवेरे प्रोग्राम था अहमदनगर में, जामिया की शाख है, वहाँ तकरीबन आज 50 बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद में कहाँ गए, वेजापुर मौलाना साबिर के मदरसे में 25 बच्चों ने माशाल्लाह कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद गंगापुर में वहाँ भी माशाल्लाह बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। और फिर आपके पास आए सेंदुरवाड़ा बिडकिन, वहाँ भी बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया। तो आज सुबह से अभी तक मैं कुरान करीम की ख़त्म की मजलिसों को लेकर चल रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मौत तक ये काम जारी रखे, और अल्लाह मुझे भी और आपको भी और हम सबको खादिम कुरान बनावे, और अल्लाह ताला हमें कारी कुरान बनावे। तो बहरहाल मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, मदरसे के ज़िम्मेदारों को, उनके असातिज़ा को, और ये जो 11 है, 11 को हमारी तरफ से 1,000 रुपये इनाम, सबको ऐसा मैं इनाम देता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ हाफिज़ बच्चों को इनाम देते हैं। हाफिज़ कुरान को इनाम देने से बढ़ता है, घटता नहीं पैसा। हाँ भाई, हाँ ये बात याद रखो। तो माशाअल्लाह सय्यदना व नबियना व शफीयना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाति बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इज़्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला करबन इल्ला नफ़ज़तह वला दैनन इल्ला अद्दैतह या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह जिन हुफ़्फ़ाज़ ने भी कुरान करीम अपने सीने में महफूज कर लिया है, ऐ अल्लाह क़यामत की दिन इन हुफ़्फ़ाज़ के साथ हमारा हश्र फरमा। ऐ अल्लाह इन हामिलीन कुरान की बरकत से पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह इन हुफ़्फ़ाज़ के कुरान की बरकत से बेरोज़गारों को रोज़गार के साथ वाबस्तगी अता फरमा। ऐ अल्लाह इन हुफ़्फ़ाज़ की बरकत से जिनकी भी औलाद बेनिकाह हैं उनको
उनको नेक रिश्ते अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद बना। अल्लाह इन हुफ्फाज की बरकत से हाजिर मजमे में जितने भी लोग बैठे हैं अल्लाह सबकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह इन हाफिज़ी हामिलीन कुरान की बरकत से पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जिन मदरसे वालों ने मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया उनको भी दोनों जान में बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह जो लोग कुरान करीम की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं अल्लाह उनके जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे मरहूम वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मरहूम असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा, मरहूम मशाइख़ीन की मग़फ़िरत फरमा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अस्हाब की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद व बाला फरमा। अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह तेरी कुरान की मोहब्बत हमें अता फरमा, कुरान करीम के साथ हमें मोहब्बत अता फरमा, कुरान की तिलावत का शौक़ अता फरमा, हमारे घरों में कुरान पढ़ने का माहौल बना, हमारी मस्तूरात को कुरान के साथ वाबस्तगी अता फरमा, हमारी औलादों को कुरान पढ़ने का जज्बा अता फरमा। अल्लाह इस पूरे मजमे ने तेरे सामने हाथ फैलाए। अल्लाह इन हुफ्फाज की बरकत से, अल्लाह तेरे हामिलीन कुरान की बरकत से पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे बहुत से नौजवान बेरोज़गारी में हैं, अल्लाह इन नौजवानों को रोज़गार के साथ वाबस्तगी अता फरमा। अल्लाह हमारी बहुत सी बेटियाँ अल्लाह तो बेचारे घरों पर बैठी है उन सबको नेक जोड़ों मुक़द्दर फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद बना, मक़रूज़ है क़र्ज़ से राह नसीब फरमा, बेकारोबार है बेरोज़गार हैं अल्लाह कुरान की बरकत से इनको रोज़गार के साथ वाबस्तगी अता फरमा। अल्लाह पूरे मजमे को अल्लाह तो कबूल फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो न मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह इन हुफ्फाज़ की जमात की बरकत से हमारी दुआओं को तो कबूल फरमा। अल्लाह हमारे सफ़र को बेइंतहा आसान फरमा, जितने दिन बाकी रहे उनको भी आफ़ियतों के साथ पूरा फरमा। जहाँ जहाँ कुरान करीम ये ख़त्म हुए हैं अल्लाह उनको कबूल फरमा, उन औलादों के दिल सीनों में कुरान को क़यामत तक महफूज फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो न मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह तेरे हुफ्फाज़ की बरकत से, अल्लाह हुफ्फाज़ की बरकत से तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा, तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक।